चुनाव अधिकारी आयोडो है ना, जो आईडी कार्ड की बात भगा दी और फार्म निरस्त कर दिया। चुनाव को फैसलो तो जनता करेगी, वो थोड़ी करेगा फैसलो। फार्म निरस्त होने से थोड़ी कोई सदस्य बनता है या अध्यक्ष बनता है। ये तो खुलेआम संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, दादागिरी है इनकी। निर्वाचन निरस्त करने का काम इस निर्वाचन अधिकारी पास होता है क्या? सोसाइटी का आईडी करके और फार्म को रद्द कर दिया गया। 2 फार्म भरे थे 2 वार्ड में, दोनों का ही रद्द कर दिया। निर्वाचन अधिकारी ने मेलाफाइड इंटेंशन से आपके फॉर्म रिजेक्ट किए हैं कि भाई आप ये कह रहा है कि भाई यहाँ आईडी नहीं लगी है। आपके जो भी फॉर्म है वो सारे के सारे फॉर्म स्वीकार कर लेंगे, जिसने भी फॉर्म लगाए उसमें जो भी आपकी जो भी कमी रही है वो पूरी करवा देंगे। आज तो गलती गांव की है जो लोग चुन लाया थे। मेरे पास शिकायत आई थी, मैंने वहाँ भी नियमानुसार कार्रवाई करवाई। ठीक है, और मैं सर के लिए यही कहूंगा कि ये है ना न्याय के पक्ष में हमेशा। मेरे इंस्पेक्टर का अगर या मेरे निर्वाचन अधिकारी का मेलाफाइड इंटेंशन है तो कल मैं निर्वाचन प्राधिकरण को लिख दूंगा और ये सस्पेंड होंगे इस मामले बैठ जाओ। मैंने भी लोगों से कहा आपको कैसे अंदेशा हो गया, पर 2-3-4 बजे जाते जाते उनका अंदेशा सही निकला तो मुझे भी बड़ी चिंता हुई। और ये बात अब साबित हो चुकी है कि उसने लोगों की आइडियाँ जो नाम निर्देशन फार्म के साथ लगी थी वो डिस्ट्रॉय कर दी और डिस्ट्रॉय करके उसने जानबूझ के फार्म को खारिज किया है। और सही में ये जो रिटर्निंग ऑफिसर थे इन्होंने अपना रोल बहुत जो है एक क्या कहें कमीनेपन की हद को पार कर दिया। नमस्कार, आप सभी का शिखर मीडिया पर स्वागत है। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। गुढ़ागौड़जी क्षेत्र से बड़ी खबर आ रही है कि क्षेत्र में ढाणिया भोड़की में सरकारी समिति के संचालन मंडल चुनाव में कुछ गड़बड़ होने के कारण चुनाव स्थगित कर दिया गया। बता दें कि ग्रामीणों द्वारा निर्वाचन अधिकारी पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि फॉर्म के साथ जो आईडी लगाई गई थी उन आईडीज़ को निर्वाचन अधिकारी ने निकाल दिया है। ग्रामीण अपनी मांग को लेकर कार्यालय के आगे बैठ गए और जब तक उच्च अधिकारी नहीं आएंगे तब तक निर्वाचन अधिकारी को कार्यालय के बाहर नहीं निकलने देंगे। और अधिकारी से बात करने पर बताया कि जो भी फॉर्म है आपके सामने है, इसमें गलती होने के कारण ही फॉर्म रद्द किए गए थे। ये चुनाव 10 दिन बाद होना था, जिसमें कुल 28 फॉर्म भरे गए थे, जिसमें से 15 फॉर्म में गलती होने के कारण निरस्त कर दिए गए। बाकी जो फॉर्म बचे थे उनका चुनाव निरस्त कर दिया गया है। मौके पर पूर्व विधायक शुभकर्ण चौधरी भी पहुंचे। बाद में मामला बढ़ जाने के बाद जिले के अधिकारी, नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे, ग्रामीणों को समझाकर मामले को शांत कराया और जो निर्वाचन अधिकारी गलती की है उनको सस्पेंड करने की बात कही और इन्हीं फॉर्मों से कुछ दिन बाद चुनाव करा दिया जाएगा। पूर्व विधायक ने बताया कि अधिकारियों द्वारा अपनी मांग पूर्ण रूप से मान ली गई है। फार्म सारा सही पर आईडी भी सारा के लगाई है। अब यो जो चुनाव अधिकारी आयोडो है ना, जो आईडी कार्ड की बात भगा दी और फार्म निरस्त कर दिया। की दादागिरी है कि मोनोपोली है। चुनाव को फैसलो तो जनता करेगी, वो थोड़ी करेगा फैसलो। फार्म निरस्त होने से थोड़ी कोई सदस्य बनता है या अध्यक्ष बनता है, वो तो जनता करेगी फैसला। तो इसको फार्म निरस्त करने की या आईडी निकाल के फेंकने की कहां जरूरत पड़ गई थी? ऐसा इसने क्यों किया? ऐसा नहीं करते तो जनता फैसला कर देती, जो भी बनता वो बन जाता बस। ये तो सरासर बदमाशी है, गद्दारी है। भाई जनता जो फैसला करेगी वो सर्वप्रिय होता है और अभी भी जनता ही करेगी। ये हरदर्मी कर लेगा और सरकार नहीं सुनेगी, दोबारा 10 रोज बाद चुनाव हो जाएंगे, फिर जनता कर देगी फैसला। लेकिन ये अधिकार किसने दे दिया इसको कि आईडी निकाल के आईडी को फेंक दी गई या जला दी गई? ये कहाँ की बात है?
ये तो खुले हम संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, दादागिरी है इनकी। ये आपस में गांव को लड़वाने का काम करते हैं। गांव के सब लोग भाई भाई हैं, शिष्टाचार से रहते हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा माहौल पैदा कर दिया आईडी निकाल के कि हम लोग आपस में लड़े। इसके क्या दिक्कत थी? चुनाव हो जाता, जनता फैसला कर देती। तो हम तो यहाँ बैठे रहेंगे जब तक ये कोई सही फैसला नहीं करेगा या इनका उच्च अधिकारी नहीं आएगा। ये जो निर्वाचन निरस्त करने का काम है इस निर्वाचन अधिकारी पास होता है क्या? सोसाइटी का निर्वाचन रद्द करने का, निर्वाचन की घोषणा करने का काम रजिस्ट्रार का होता है। ये कौन होता है? बस हमारी तो ये मांग है कि समय पर चुनाव और ये फॉर्म निरस्त हुए, उनकी प्रतिक्रिया हमारे सामने हो। ये काम निर्वाचन अधिकारी ने गलत किया। जो भी कहेगी नियमावली के अनुसार जो सिस्टम है उसी आधार पे रखना चाहिए था, और उसी तरीके से कहेगी सबके फॉर्म और आईडी और फॉर्म के साथ रहनी चाहिए थी। और जिसका फॉर्म कैंसिल हो रहा था उस कैंडिडेट को बुला के और उसको क्या है कि इस बात का प्रूफ दिला के और उनके आईडी जो साइन वगैरह नहीं थे तो वो करवाने चाहिए थे। और इस चुनाव को इसी टाइम पे और क्या है कि निर्वाचन अधिकारी को करवाने का कर्तव्य बन रहा था। जमा करते समय अगर आईडी नहीं थी तो वो कहते थे आईडी लाओ साहब, वही कारण आईडी ले लेते सबके पास आईडी। उसी टाइम पे लगाई भी अधिकारी को कहना चाहिए था हर कैंडिडेट को कि अपने आईडी जाएगी, ये प्रूफ, ये साइन आपके नहीं है और आप ये करके जाओ, नहीं आपका फॉर्म कैंसिल होगा। हर कैंडिडेट को इस प्रक्रिया का ध्यान नहीं है, इसलिए क्या है कि प्रशासनिक अधिकारी का और प्रिजाइडिंग ऑफिसर का ये कर्तव्य होता है। गंगाधर महिला हूँ मैं, और वार्ड नंबर 2 रानिया बोड़की के सदस्य के लिए मैंने फॉर्म लगाया। आईडी वगैरह मतलब सारी जो मांग थी उस कॉलमों की हर एक की पूर्ति की है। मैंने पूरी कर दी। अब आईडी गायब कर दी, आईडी गायब करके और फार्म को रद्द कर दिया गया। 2 फार्म भरे थे 2 वार्ड में, दोनों का ही रद्द कर दिया। इस तरह से पूरे सोसाइटी में 7 वार्डों के कोई भी वैध नहीं है। ये मोनोपोली है, ये लोकतंत्र के साथ मजाक है और इसका हम संघर्ष करेंगे और प्रशासन को जवाब देना पड़ेगा। इनको जवाब देना पड़ेगा कि किस तरह से क्या हो जांच होगी। लेकिन इनकी साजिश ये है कि ये चुनाव अवैध हो जाए, 6 महीने बाद नए सदस्य जोड़ के और मतलब आगे मतलब अपना बोर्ड बना ले। लेकिन जनता जान गई है क्या करना चाहते हैं। तो आप लोकतंत्र के रक्षक हैं मीडिया वाले, तो इस तरह की है आप सरकार उच्च स्तर तक पहुंचाएंगे तो हमारी आवाज बुलंद होगी। इसलिए मेरा ये कहने का है सभी के साथ ये अन्याय हुआ है, ये अन्याय हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो बात ये है कि भाई हमें ये सूचना मिली थी, सुबह से ही फ़ोन आ रहे थे मेरे पास में, दोनों पक्षों के फ़ोन आए मेरे पास में कि ये इंस्पेक्टर है, ये निर्वाचन अधिकारी, ये प्रभु दयाल जी हैं, इंस्पेक्टर हैं हमारे PR ऑफिस में, और ये इनको निर्वाचन अधिकारी के रूप में यहाँ लगाया हुआ है। तो दोनों साइडों से ही मेरे पास में फ़ोन आए हुए हैं कि ये हमारे फॉर्म रिजेक्ट करेगा, ये हमारे फॉर्म रिजेक्ट करेगा। बार बार मेरे पास ये फ़ोन आ रहे थे। तो मैंने इनको एक ही बात कही थी, भैया नियमानुसार कार्य करना, कहीं भी अपने को चुनाव में निष्पक्ष रूप से अपने को काम करना है, ठीक है। अब शाम को जब बात हुई, इन्होंने ये जो हमारे पास रिपोर्ट आती है, हमें जयपुर रिपोर्ट भेजनी पड़ती है 5 बजे, रिपोर्ट आई, आपके गांव की रिपोर्ट ये आई कि कोरम के अभाव के कारण चुनाव स्थगित किए जाते हैं। आपके जो सहकारी समिति है इसमें 12 लोगों का बोर्ड बनता है, 12 लोग होने चाहिए। आपको पता होगा 12 वार्ड बने हैं इसके अंदर, तो 12 वार्डों में कम से कम 7 लोग होने चाहिए उस बोर्ड के अंदर, कम से कम। और 6 हो जाएंगे या 6 से कम हो जाएंगे तो चूंकि 12 है तो 12 में से 1/2 ही हुए तो वो बोर्ड नहीं माना जाता, उसमें ये मान लिया जाता है कि कोरम का अभाव हो गया, इसलिए चुनाव स्थगित किए जाते हैं। ये रिपोर्ट हमारे पास में आती है, हम ऊपर चुनाव प्राधिकरण में भेज देते हैं। 5 बजे हमें निश्चित रूप से ये रिपोर्ट हमें वहाँ भेजनी पड़ती है, जो कि आज मैंने रिपोर्ट वहाँ पे भेज दी है। अब आपका जो ये कहा गया है कि वो वहाँ पे उस इंस्पेक्टर ने मेलाफाइड इंटेंशन से, मेलाफाइड इंस्पेक्टर निर्वाचन अधिकारी ने मेलाफाइड इंटेंशन से आपके फॉर्म रिजेक्ट किए हैं, मेलाफाइड इंटेंशन से आपके फॉर्म रिजेक्ट किए हैं। तो उसका समाधान ये है कि भाई आप ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ आईडी नहीं लगी है, आपके जो भी फॉर्म है वो सारे के सारे फॉर्म स्वीकार कर लेंगे, जिसने भी फॉर्म लगाए उसमें जो भी आपकी जो भी कमी रही है वो पूरी करवा देंगे। दूसरी बात, एक बार चुनाव स्थगित हो गए हैं, कारण मैं आपको बता देता हूँ, ऊपर हमारी रिपोर्ट चली जाती है,
10 तारीख बाद में हमारे पास दो चरण हो गए हैं, हमारे पास 10 तारीख तो दूसरा चरण है, उसके बाद में तीसरा चरण आएगा, उसमें आपके चुनाव करवा देंगे। ठीक है, फॉर्म यही मान लेंगे, आपकी जो वोटर लिस्ट है उसमें वो भी एक यही रहेगी, नहीं जुड़ेंगे, नए नहीं जुड़ेंगे। ये जो चरण स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा नाम निर्देशन से, पहले के 2 चरण नहीं होंगे इसके अंदर, वो पहले ही आपके चिपका चुके हैं, वो आपकी पूरी मान ली गई है। अब तीसरा चरण स्टार्ट होगा जो कि नाम निर्देशन से स्टार्ट होगा, उसमें आपके फॉर्म वापस लिए जाएंगे, जो नया बना वो फॉर्म तो रख लेंगे, और भी कोई बनना चाहे भाई तो उसके भी स्वीकार कर लेंगे उस टाइम पे। चलो मैं चुनाव प्राधिकरण से इस बारे में और क्लियरिटी कर लूंगा। 11 बजे वो 12 बजे तक नॉमिनेशन का टाइम था, उस टाइम के बाद की जो प्रक्रिया है ना छंटनी की है, जो भी है वो आपकी आईडी वाईडी तो लगवा ही लेंगे, वो करवा लेंगे, और कोई नई फॉर्म नहीं है। अबे रही बात इसकी, इसका मेलाफाइड अगर इंटेंशन है जो कि हम जांच कर लेंगे इसकी, अगर इसका मेलाफाइड इंटेंशन से फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं तो इसको विभाग को लिख के इसको सस्पेंड करवा देंगे। बस ठीक है। एक मिनट रुको आपके साथ जो किया है तो आप एफआईआर दर्ज करा सकते हो, एफआईआर दर्ज करवा सकते हो आपने। एक मिनट रुको यार, रुको साहब, एक सिंपली बात, मैं बिल्कुल करने के लिए तैयार। मुझे कल से पता था कि ये कहानी होगी कि इन लोगों के जो विपक्ष पार्टी है उन्होंने टोंट कसे थे कि चुनाव करवा लो तब जानेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने एक एक को गिन गिन के 3-3 आईडी लगाई अपने हाथ से, और उसके बाद आईडी गुम होता है, ये मंजूर नहीं। आज तो गलती गांव की है, जो लोग सुनने लाया थे पुलिस की, और उस बंदे ने सुनो एक और साहब, आप बात बता, देखो मेरी बात सुनो। अब रही बात साहब की, मैं तो देखो मैं तो इनके पुत्र के जैसा हूँ, और मैंने इनके अंडर में भी नौकरी की है। मैं पीएनडीबी में आरओ था, साहब वहाँ पे ये थे। कल भी मेरे पास शिकायत आई थी, मैंने वहाँ भी नियमानुसार कार्रवाई की, ठीक है। और मैं सर के लिए यही कहूँगा कि ये है ना न्याय के पक्ष में हमेशा, हम भी न्याय के पक्ष, ठीक है। न्याय हो गई अपने को, जितनी इन 4 बजे पुलिस सामने कही उस बात को, सब कोई बात नहीं, पुलिस तो अपनी है, अपने बीच में अब हो गई बात, जो बोला है वो होगा। ठीक है भाई, समझाओ। सर मेरा एक सवाल है, इन्होंने जो हमारे यहाँ के जो व्यवस्था होते हैं उनको सब उनको छीन के अपने बाहर निकाल दिया, ये कौन सा नियम आपका? प्राइवेट आदमी अंदर रख रहे, अब कोई को वो काम मेरे पास में ढाणी घोड़की से कई लोगों के फोन गए कि वहाँ पे जो निर्वाचन अधिकारी है उनका मेलाफाइड इंटेंशन है। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आके जो बाहर लोग थे उनसे बात भी की है, और इनसे यही कहा है कि अगर मेरे इंस्पेक्टर का अगर या मेरे निर्वाचन अधिकारी का मेलाफाइड इंटेंशन है तो कल मैं निर्वाचन प्राधिकरण को लिख दूंगा और ये सस्पेंड होंगे इस मामले में, अगर इन्होंने मेलाफाइड रूप से ये किया है तो। दूसरी बात ये है कि जो निर्वाचन की प्रक्रिया है वो हमने 2 चरण करवा दिए यहाँ पे, निर्वाचन नामावली और वो चस्पा कर दिए, उससे नाम निर्देशन से ये जो आगे की प्रक्रिया है वो वहाँ से स्टार्ट होगी। और चूंकि 10 तारीख तक हमारा दूसरा चरण समाप्त हो रहा है तो उसके बाद में हम वहाँ से निर्वाचन प्राधिकरण से टाइम लेके और यहाँ भी चुनाव करवा दें। आपने फॉर्म भी देखे हैं, ग्रामीणों ने अपने फॉर्म दिखाए हैं, फोटोकॉपी भी ग्रामीणों ने ले रखी है, वो लेके उस मामले में अभी तक आपको क्या लगता है? भाई मैंने इसको इनका जो ग्रामीणों की जो भी समस्या है या उनके जो भी उन्होंने कहा है कि भाई हमारी फोटोकॉपी इन्होंने गायब कर दी है, तो इसका मैंने इनके सबके जो उनके कागजात हैं वो ले लिए हैं, मैं इनको देखता हूं अभी और इनसे भी मैं रिपोर्ट ले लेता हूं। निर्वाचन अधिकारी ने ये कहा है कि हमें रिजेक्ट फार्म वालों को सूचित नहीं कर सकते, हमारा कोई नियम नहीं, ऐसा क्या ऐसा कोई नियम है? नहीं ऐसा नहीं है, हमें मतलब ये बताना, हम वहाँ पे जो लिस्ट है उसके अंदर हम ये लिखते जरूर है कि इसका ये वैध मत इतने पाए गए हैं, वैध फार्म इतने पाए गए हैं, तो वो हम लिखते हैं कि इसका वैध है और इसका अवैध है। ठीक
बेटे का पास शर्म तो करिए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ गाड़ी में बैठाओ। आ जाओ आप आ जाओ अधिकारी तो मत करियो यार साइड में है ना छोड़ गया होगा कुनी की ले जाओ ना चलो बैठो टेंशन मत लो बैठ जाओ बैठ जाओ तेरे आज ग्राम पंचायत ढाणिया भोड़की की सहकारी समिति के चुनाव होने थे। सुबह से नाम निर्देशन फार्म भरे जा रहे थे। करीब 12-1 बजे के आसपास गांव के लोगों को ये सूचना आई कि साहब ये आदमी जिसका नाम प्रभु दयाल है, जो इंस्पेक्टर है कोऑपरेटिव में, उसने पहले से तय कर रखा कि मुझे चुनाव नहीं होने देना। मैंने भी लोगों से कहा आपको कैसे अंदेशा हो गया, पर 2-3-4 बजे जाते जाते उनका अंदेशा सही निकला तो मुझे भी बड़ी चिंता हुई। जिला कलेक्टर महोदय से बात की, उन्होंने एक ऑब्जर्वर को भेजा। ऑब्जर्वर भी इनके पास आया था, उसने समझाया था भैया गलती मत करो, पर जैसा गांव के लोग कह रहे हैं उसने तो तय कर ही रखा कि मुझे ऐसा करना ही है, क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है। और जैसे पहले एक फर्जी एक लिस्ट लगाई थी, उसमें तो हालांकि निर्वाचन अधिकारी दूसरा था। ये दुर्भाग्य है सोसाइटी का कि 2-2 बार यही था क्या कह रहा था ना, बदल दिया। एनीवे यही होगा, पर इसने तय कर रखा था। अब किसके कहने से कर रखा था हमें नहीं पता, पर उसने जनता के साथ बहुत ही अच्छा बर्ताव नहीं किया। बहुत लोगों को 12 बजे से लेकर शाम के 7 बज रहे हैं परेशान किया है। और ये बात अब साबित हो चुकी है कि उसने लोगों की आइडियाँ जो नाम निर्देशन फार्म के साथ लगी थी वो डिस्ट्रॉय कर दी, और डिस्ट्रॉय करके उसने जानबूझ के फार्म को खारिज किया है। इसके खिलाफ हमने अधिकारियों को बुलाया है, सब आए हैं और सबने पूरा विश्वास दिलाया है कि अगर ये इसने ऐसा किया है, साबित हुआ है, सस्पेंड होगा। और चुनाव में नाम निर्देशन के बाद की जितनी प्रक्रिया है वो दोबारा होगी। 10 तारीख को दूसरा चरण है, और तीसरे चरण में आगे चुनाव संपन्न हो जाएंगे। गाँव वाले के लोग जो सा चाहते हैं उसी के अनुसार काम होगा, ऐसा उन्होंने विश्वास दिलाया, ऐसा होगा। अपने विद्याधर जी गिल जो सरपंच प्रतिनिधि हैं, और उन्होंने अपनी वेलाफाइड इंटेंशन से 25 सदस्यों जो अपने ही परिवार के और जो चाचे ताऊ के आदमियों को जोड़ के सोसाइटी बनाई। ये सोसाइटी के मेंबर 904 जो है बोर्ड की सोसाइटी से ट्रांसफ़र हुए थे। उसके बाद में उन्होंने 396 आदमी जो अपने भाई भतीजा थे उनका नाम जोड़ा। काफ़ी 2 जहद के बाद उनके नाम इन्होंने हटा दिए थे। आज ये चुनाव हुआ तो उन्होंने हमें पहले से ही वार्निंग दे रखी थी कि आप चुनाव करवा लो तब जाना। और सही में ये जो रिटर्निंग अफसर थे इन्होंने अपना रोल बहुत जो है एक क्या कहें कमीनेपन की हद को पार कर दी। जायज़ फार्म कैंसिल होता है, एक्सेप्ट। हमें पहले से अंदेशा था, इसलिए हमने 3-4 फार्म पे तो ये भी लिखा था कि छाया प्रति संलग्न है, उसके बाद भी उनकी फोटोकॉपियाँ गुम कर दी, और उसके लिए हमने विरोध किया, जिसका सकारात्मक रूप से सुन करके जो डिसीजन दिया है, अगर वो अधिकारी अपने वचनों पे पक्के हैं तो हम उनके उससे संतुष्ट हैं।